So hello everyone. So in this video we'll be solving lead code question number 120 जो कि क्या है स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे इस क्वेश्चन में तीन टेबल्स दे रखे हैं, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन, जिसमें मुझे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, इस सब्जेक्ट में मुझे सब्जेक्ट नेम दे रखा है, एग्जामिनेशन में मुझे स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम दे रखा है। ठीक है, मुझे आउटपुट में क्या प्रिंट कराना है, स्टूडेंट आईडी करानी है, स्टूडेंट नेम कराना है, सब्जेक्ट नेम कराना है और अटेंडेड एग्जाम्स करवाने हैं। ठीक है, तो तुम ये देखो कि इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है। इसके अंदर मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्ज़ाम, मतलब कि फॉर ईच स्टूडेंट आई विल चेक कि उसने कितने एग्ज़ाम्स कितनी बार लिए हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम को उसने कितनी बार लिया है। और इसमें तुम देख रहे हो कि कहीं कहीं पे हमें ज़ीरो भी प्रिंट करा रखा है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जिसने कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम एक बार भी नहीं दिया, हमें वो भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, जैसे अब तुम देखो कि ID 1 है एलिस की। ठीक है, और सब्जेक्ट्स हमारे पास है मैथ्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग। 1 ID ने मैथ्स भी दिया है, फिजिक्स भी दिया है, प्रोग्रामिंग भी दिया है। ठीक है, तो मतलब एलिस के लिए मुझे ये तीनों दिखाना है कि मैथ्स, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग, उसने तीनों लिया है। अब यहाँ पर देखो कि 1 ने मैथ्स कितनी बार लिया है, 2 बार लिया है, 1 2 एंड अच्छा 3 बार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया कि उसने मैथ्स वाला एग्ज़ाम ID 1 ने कितनी बार लिया है, 3 बार लिया है। ठीक है, ऐसे ही हमें हर स्टूडेंट के लिए प्रिंट करवाना है। ओके, तो मतलब मेरे को एक तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे। मतलब कि अगर मुझे एलिस का निकालना है तो मुझे एलिस का मैथ्स के साथ, फिज़िक्स के साथ और प्रोग्रामिंग के साथ, मतलब तीनों के साथ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे वाइस वर्सा हर सब्जेक्ट का हर स्टूडेंट के साथ देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, क्रॉस जॉइन यूज़ करूँगी। ठीक है, कार्टीसियन प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम, A क्रॉस B आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, क्रॉस जॉइन लगाऊंगी। और क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन में तो मुझे देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे ज़ीरो भी प्रिंट हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे आईडीज़ तो सारी ही चाहिए, हर स्टूडेंट के लिए चाहिए और हर एग्ज़ाम के लिए चाहिए, हर सब्जेक्ट नेम के लिए चाहिए। तो मैं और क्या यूज़ करूँगी, मैं लेफ़्ट जॉइन का यूज़ करूँगी। ठीक है, जिससे मुझे ये जो नल वैल्यूज़ हैं ये भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट्स टेबल से आ रही है। लेट्स से ST डॉट स्टूडेंट आईडी कॉमा ST डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा, फिर मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट नेम भी चाहिए। तो मैंने इसको सब मान लिया, सब डॉट सब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्जेक्ट्स को काउंट भी करना है। जो एग्जामिनेशन में मेरे पास एग्जामिनेशन टेबल में ये जो अटेंडेड एग्जाम्स आ रहा है, तो इन्हें मुझे काउंट भी करना होगा, क्योंकि मैं अटेंडेड एग्जाम्स में काउंट करके ही तो प्रिंट करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, काउंट करूँगी। E डॉट एग्जामिनेशन से मुझे सब्जेक्ट नेम काउंट करना है ना, कि कितनी बार वो सब्जेक्ट अपीयर हो रहा है हर आईडी के लिए, है ना। तो काउंट E डॉट सब्जेक्ट नेम, कैसे करना है इसको, एज अटेंडेड एग्जाम्स। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये कहाँ से ले रही हूँ मैं, फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट्स S से मुझे क्रॉस जॉइन किस पे लगाना था, स्टूडेंट और सब्जेक्ट टेबल में मुझे क्रॉस जॉइन लगाना है। ठीक है, क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट्स SUB। ठीक है, अब मैं लेफ्ट जॉइन किस पे लगाऊंगी, एग्जामिनेशन टेबल पे लगाऊंगी, तभी तो मुझे नल वैल्यूज़ भी मिल पाएंगी काउंट की। ये जो मैं काउंट कर रही हूँ इसी में तो मुझे नल वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो लेफ्ट जॉइन मैंने किस पे लगा दिया, एग्जामिनेशन पे लगा दिया। ठीक है, और मैं किस पे लगा रही हूँ, स्टूडेंट आईडी पे भी लगाऊंगी और मैं सब्जेक्ट नेम पर भी लगाऊंगी। ठीक है, ऑन क्या कहते हैं, S डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू SE डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, एंड SUB डॉट सब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू E डॉट सब्जेक्ट नेम। ठीक है,
हम यहाँ पर दो कंडीशंस पर क्यों लेफ़्ट जॉइन लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे हर आईडी मतलब हर स्टूडेंट के लिए चेक करना है कि क्या उसने ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, इसलिए मुझे ये दोनों कंडीशंस पे ही लेफ़्ट जॉइन लगाना पड़ेगा दोनों टेबल्स के साथ, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूँगी, इसको मैं कर दूँगी ग्रुप बाय, क्योंकि मुझे अब ऑर्डर बाय करना है, ठीक है। ऑर्डर बाय मुझे क्या करना था, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम, ठीक है। उससे पहले मैं एक ग्रुप बाय कर दूँगी एस डॉट स्टूडेंट आई डी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, कॉमा सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम, ठीक है। हम ये ग्रुप बाय क्यों लगा रहे हैं, ताकि हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट काउंट हो पाए, ठीक है। फॉर एवरी स्टूडेंट, मैंने बोला था आपको ईच स्टूडेंट के लिए मुझे काउंट करना है, ठीक है। और हर स्टूडेंट के लिए मुझे हर सब्जेक्ट नेम काउंट करना है, तो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट नेम पे मैं क्या लगाऊंगी, ग्रुप बाय लगाऊंगी। और क्योंकि मुझे इसको ऑर्डर बाय भी क्वेश्चन में ही गिवन है कि मुझे इसे ऑर्डर बाय करना है, एस डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है, कॉमा सब डॉट सब्जेक्ट नेम से करना है, ठीक है। तो ये मेरी क्वेरी है, एक बार इसे लीड कोड पर चला के देख लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, सेलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट आई डी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है। सब्जेक्ट नेम को सिलेक्ट कर लिया, काउंट कर लिए सब्जेक्ट को एज अटेंडेड एग्जाम्स, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट एस पे मैंने क्रॉस ज्वाइन लगाया सब्जेक्ट्स को, ताकि मुझे हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल पाए, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन लगा रही हूँ एग्जामिनेशन का, क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन वाली सारी रोज़ चाहिए, ठीक है। तभी तो मुझे उसमें ये पता चल पाएगा कि कोई ऐसा स्टूडेंट भी है किसी जिसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसमें ज़ीरो प्रिंट करवाऊँगी मैं, ठीक है। अब मैं दो कंडीशंस पे लेफ्ट जॉइन लगाऊंगी, क्योंकि एक एग्जामिनेशन बच्चे का स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम दोनों से ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है। मुझे क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए हर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों टेबल्स के साथ लेफ्ट जॉइन लगाऊंगी एग्जामिनेशन ई का, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट के लिए चेक कर रही हूँ, ठीक है। हर स्टूडेंट आईडी के लिए, स्टूडेंट नेम के लिए, सब्जेक्ट नेम के लिए चेक कर रही हूँ, तो मैं ग्रुप बाय लगा दूंगी, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे ऑर्डर बाय करना है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम से, तो मैंने ऑर्डर बाय लगा दिया, ठीक है। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया है। सो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।